हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल वाईफाई क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं टेंस। आज टेंस को पूरा अच्छे से समझेंगे कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, सब पढ़ेंगे एकदम अच्छी तरह से। मजे से आइए चालू कर देते हैं। चलिए पहले लिख लेते हैं टेंस। टेंस यानी कि इसको हिंदी में बोला जाता है काल। टेंस किसे कहते हैं पहले देख लेते हैं, लिख लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं, ठीक है। टेंस से किसी क्रिया का समय, किसी क्रिया के समय का ज्ञान होता है, जिसे टेंस कहा जाता है, ठीक है। यानी कि टेंस से किसी क्रिया के समय का ज्ञान होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि टेंस यानी कि काल, वो कौन से समय में कोई कार्य हो रहा है, पास्ट में हो रहा है कि प्रेजेंट में हो रहा है कि भविष्य में हो रहा है, ठीक है। मतलब कहाँ फ्यूचर ये सब, ठीक है। तो अब पहले समझ लेते हैं कि पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट ये सब क्या होता है, ठीक है। तो टेंस के किसी क्रिया के समय का ज्ञान होता है जिसे टेंस कहा जाता है, देख लीजिए। और टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस के प्रकार, ठीक है। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, पहले लिख लीजिए उसके बाद हम लिख रहे हैं। देखिए पहला होता है प्रेजेंट टेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रेजेंट, यानी कि अभी फिलहाल में जो है, यानी कि वर्तमान समय, वर्तमान काल, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है पास्ट टेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। इसको बोलते हैं हिंदी में भविष्य काल। ठीक है। सबसे पहले हमने समझा कि टेंस किसे कहते हैं। तो टेंस से किसी क्रिया के समय का ज्ञान होता है, उसे टेंस बोलते हैं। टेंस के प्रकार, यानी कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, हिंदी में कहा जाए तो वर्तमान काल। दूसरा है पास्ट टेंस, हिंदी में कहा जाए तो भूतकाल। तीसरा है फ्यूचर टेंस, हिंदी में कहा जाए तो भविष्य काल। अब इन तीनों का 4 भेद होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रेजेंट टेंस का कौन कौन सा होता है, ठीक है। कौन कौन सा भेद होता है एकदम अच्छे से समझेंगे। समझते हुए बनाते हुए हमने क्या करेंगे, हम लोग टेंस को बहुत अच्छी तरह से बनाएंगे और समझेंगे, ठीक है। चलिए, ये जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस का भी 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। यानी कि इसका भी 4 प्रकार होगा। पास्ट लिखे थे, पास्ट का भी 4 प्रकार होंगे। और फ्यूचर जो लिखे थे, फ्यूचर का भी 4 प्रकार होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट को देखते हैं और चारों भेद लिखने के बाद इन चारों के ऊपर हम वाक्य बनाएंगे, समझाएंगे, उसके बाद फिर पास्ट को चालू करेंगे, ठीक है। तो टेंस का भाग ये 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहले इसका भाग होता है पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
ठीक है। दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। बी नंबर है, ये सी नंबर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा होता है डी प्रेजेंट, दिख रहा है ना, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसी के माध्यम से हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक। सबसे पहले लिए हम प्रेजेंट टेंस यानी कि हिंदी में कहा जाए तो वर्तमान काल। वर्तमान काल के भी 4 भेद होते हैं, पास्ट टेंस का भी 4 भेद होते हैं और फ्यूचर टेंस का भी 4 भेद होते हैं। तो पहले प्रेजेंट का लिख लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, किसे बनाया जाएगा बताएंगे हम आप लोगों को। तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, कैसे बनाया जाता है, ये भी हम बताएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, कैसे बनाया जाता है, इसको पहचानेंगे कैसे। सबसे बड़ी बात होता है पहचानना। एकदम अच्छा टॉपिक बताएंगे आप लोगों को पहचानने का, कोई किताबी भाषा नहीं, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। इसी तरह पास्ट टेंस भी होता है। जहां जहां प्रेजेंट लिखा हुआ है, प्रेजेंट काट के सब क्या कर देना है, पास्ट लिख देना है। और भी 4 प्रकार का हो जाएगा सेम, यानी कि प्रेजेंट के जगह पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और भी 4 हो जाएगा। उसके बाद आएगा फ्यूचर टेंस, तो इनके जगह पर क्या करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा टॉपिक अब आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टाइम लॉस ना करते हुए आगे की तरह हम लोग पढ़ लें, ठीक है। टाइम झोटो के वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। समझा दिए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। तो करना कुछ नहीं, अगर पास्ट का प्रकार लिखना होगा, ठीक है, तो प्रेजेंट के जगह पर क्या कर देना है, केवल पास्ट कर देना है, बाकी सब ये सेम रहेगा। फिर फ्यूचर का प्रकार लिखना होगा, ठीक है, यहाँ पर फ्यूचर कर देना है, बाकी ये सब सेम रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, लिखते हैं। चलिए, हमने सब मिटा दिया और आगे देखते हैं। पहला हमारा था प्रेजेंट टेंस का पहला प्रकार था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसको पहले लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। इसको पहचाना कैसे जाएगा, टेंस में सबसे बड़ी बात होता है पहचानना। कोई भी वाक्य दिया रहता है, सर बोल देते कौन सा टेंस है बताओ, सबसे पहले हमें पहचानना जरूरी है। तो लिखे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, ये हमें बताना है। देखिए, हो गया। अब देखते हैं पहचान। हम आखिर कैसे किस वाक्य को पहचानेंगे कि दिया हुआ वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है कि कौन सा टेंस में है। तो सबसे पहले इसका पहचान लिख लेते हैं। तो पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, कमा ती है, कमाते हैं,
रहता है, रहता है तो उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझा जाता है, समझा जाता है। हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, अगर कोई बोलेगा नहीं, अगर कोई पूछेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में या जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ते है, रहता है, तो उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। ठीक, बनाने का इसका रूल क्या होता है? बनावट, बनावट। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है सब पढ़ा चुके हैं। उसके बाद वर्ब, वर्ब भी बता चुके हैं कि वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट भी। उसके बाद होता है प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी क्या होता है ये भी बता चुके हैं। अगर आप लोगों को नहीं भी पता होगा तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, सब पता चल जाएगा। ठीक है, इसलिए टेंस बनाने से पहले सबकी जानकारी हम बता दिए हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, ये बनाने का रूल होता है। लेकिन एक नोट होता है, नोट। नोट ये होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो उस क्रिया में एस या ES लगा दिया जाता है। ठीक है, एक नोट हुआ। कह रहा सबसे पहले पहचानने का, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, रहता है, तो उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझा जाता है। ठीक है, बनावट क्या होता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब को लिखना होता है, उसके बाद जो भी कुछ बचता है ऑब्जेक्ट तो लिख दिया जाता है। ठीक है, नोट। लेकिन इसमें एक नोट है, नोट कह रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो, थर्ड पर्सन किसे कहते हैं ये भी लिखवा चुके हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन हमने लिखवा दिया है पिछले वीडियो में, उसको भी आप देख लीजिएगा। थर्ड पर्सन कहने का मतलब होता है कि आई, वे और यू को छोड़कर बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सब थर्ड पर्सन कहलाते हैं। जैसे कि ही, सी, इट या किसी नेम या किसी का भी नेम, यानी कि ही, सी, इट या दे या किसी का भी नाम हो तो उसमें क्या एस या एस लगा दिया जाता है। ठीक है, चलो इसमें यानी कि जिस वाक्य के अगर सिंपल से समझा जाए टेंस, कौन सा टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझा जाए तो इसमें डायरेक्टली हम बोल सकते हैं जिसमें
HMR का प्रयोग न हो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल समझ लो, एग्जाम्पल, मैं दौड़ता हूं, मैं दौड़ता हूं, ठीक है, इसको बनाना है। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं है। पहचानने का नियम, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है रहता है तो उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। आओ देखते हैं इसके वाक्य के लास्ट में ता, ती, ते है कि नहीं है। देखो ता है ना, मैं दौड़ता, ता लास्ट में ता रहा ना, इसका मतलब ये कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है वाक्य, ठीक है। बनावट क्या होता है, बोल रहा है कि सबसे पहले क्या करना है, आपको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट के काम कौन कर रहा है, इसमें आई कर रहा है ना, आई यानी कि मैं को अंग्रेजी में आई, ठीक है। तब प्लस यानी कि वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, वर्ब। इसमें वर्ब क्या है, क्रिया क्या कर रहा है, मैं दौड़ता हूं ना, तो यानी कि दौड़ने का क्या रन होता है, RUN, रन। फिर ऑब्जेक्ट, तो इसके अलावा कुछ नहीं है तो कुछ नहीं देंगे, बस हमारा वाक्य बन गया आई रन, ठीक है। अगर लिखे वह जाता है, वह जाता है, इसके लिए वाक्य के लास्ट में क्या है, ता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। सबसे पहले बनावट आते हैं, बनावट में क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखना है, ते को ही, वह का ही होगा ना, उसके बाद वर्ब देना है, वर्ब यानी कि गो माने जाना। फिर यहाँ पर लेकिन नोट में देखो बोल रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो उस क्रिया में एस या ईएस लगाया जाता है। तो आप इसमें आराम से ईएस लगा सकते हो, ही गोज, बन गया हमारा सवाल, ठीक। और एक ले लेते हैं, चलो, वह बाजार जाती है, वह बाजार जाती है, इसको बनाते हैं। आप लोग एक वीडियो का स्क्रिप्ट का बना सकते हैं पहले। चलिए सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट हमारा ही, तब वर्ब देना है ना। यहाँ पर बाजार वर्ब यानी कि बाजार क्रिया है कि जाना, क्रिया किसी कहते हैं, किसी काम होने या करने का बोध उसे क्रिया कहते हैं ना। यहाँ पर बाजार क्या है, बाजार का ऑब्जेक्ट हो गया। जाना, जाना क्या है, आना जाना खाना पीने सब क्रिया होता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गो, सॉरी यहाँ पर सी हो जाएगा, वो जाती है ना, सी गो। फिर थर्ड पर्सन के लिए क्या है, यस या यस लगाना है, तो यस लगा लेते हैं, ठीक है। सी गोज, कहाँ जाती है, टू मार्केट, मार्केट यही जो हमारा मार्केट है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जितने भी वाक्य आएगा तो सब क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद ये तो रहा सिंपल सवाल। अगर दे दिया जाए इसी में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में नकारात्मक शब्द यानी कि नेगेटिव शब्द दे दिया जाए तो वो कैसे बनेगा, बनेगा सेम इसे, लेकिन उसमें एक दो शब्द जुड़ जाते हैं, ठीक है। इसको मिटा के उसके बाद बता रहे हैं। अब चलिए नकारात्मक शब्द वाला हमें बनाना है। दिया रहे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही अगर नेगेटिव सेंटेंस दिया रहे तो, ठीक है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर नेगेटिव शब्द यानी कि नकारात्मक नहीं वाला शब्द दिया रहे तो बनाने का नियम, बनावट सबसे पहले समझ लेते हैं। बनावट में सबसे पहले सब्जेक्ट, तब जाके डू नॉट
डू नॉट या डज नॉट तरह के वर्ब, वन तरह के ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा रूल होता है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में दिया रहेगा तब, जैसे कि मैं, पहले नोट लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर बनाएंगे। नोट लिख लेते हैं, नोट आई वी यू दे या प्लूरल के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा आता है ए से एट या ए से एट या किसी का नेम या सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। खत्म हो गए, भर लेते उसके बाद समझा रहे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर नकारात्मक सेंटेंस दिया रहे तो बनाने के नियम क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट और उसमें डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करेंगे, यानी कि वर्ब वन, यानी कि वर्ब का पहला रूप और ऑब्जेक्ट। फिर समझने वाली बात यह है कि डू नॉट डज नॉट, आखिर डू का प्रयोग कब करेंगे, फिर डज का प्रयोग कब करेंगे, समझना तो जरूरी है। तो इसीलिए नोट यहाँ पर लिख दिए कि आई वी यू या दे या प्लूरल नंबर किसे कहते हैं, सब हम लिखवा चुके हैं। यानी कि एक से अधिक वस्तुओं का बोध हो उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। ठीक है, या प्लूरल के साथ दो नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखे दूसरा में ए से एक नेम या किसी का नाम या सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जैसे समझो, मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं खाता हूं। तो इसको कैसे बनाएंगे, आइए इस रूल को देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट देना है, फिर बोल रहा है कि डू नॉट डज नॉट, यानी कि इन दोनों में से कौन सा प्रयोग करेंगे, तो नोट देख लो भैया एक बार। बोल रहा है कि आई वी यू दे या प्लूरल नंबर के साथ क्या डू नॉट का प्रयोग करना है ना। तो आई तो देखो इसी में है, तो क्या करेंगे, डू नॉट। उसके बाद वर्ब वन, यानी कि नॉट हो गया, नहीं के लिए नॉट। ठीक है, इट हो गया। उसके बाद मैं बाजार नहीं जाता हूं, वह बाजार नहीं जाता, लिखो वह बाजार नहीं जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं, ठीक। उसके बाद डू नॉट डज नॉट, यानी कि इस नोट को देख लेते हैं। हे से इट या नेम या सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट का प्रयोग होता है ना। चलिए, ही है, ही में डज का प्रयोग होगा, तो लिखो डज नॉट, नहीं के लिए नॉट, तब जाके गो टू मार्केट,
मार्केट। और नकारात्मक शब्द में अगर यहाँ पे डू डज लिख रहे हैं तो अब यहाँ गो में एस या एस का प्रयोग नहीं होगा, ये समझने वाली बात है। ठीक है, देख लीजिए, उसके बाद फिर अगला वीडियो बनाएंगे। सो गाइस, आज इतना ही बढ़ाने देते हैं तो वीडियो ज़्यादा लोग बन जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें, और अपने साथी और अपने फ्रेंड को भी बताएं कि एक वाईफाई क्लासेस है जो कि इंदर सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, और एकदम देहाती भाषा में, एकदम सरल भाषा में आपको बताया जा रहा है। यह भी नहीं कि किताबी भाषा में पढ़ा रहे हैं। कितना अच्छा है, ये इतना डिटेल से तो बुक में नहीं पढ़ाता है जितना कि अच्छे से हम आप लोगों को बताएं, समझाएं। सो गाइज, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जितने भी आप शेयर करेंगे उतने हम अच्छा बातें अच्छे तरीके से समझाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इसके भाग 1 था ये, अगला बार वीडियो बनाएंगे टेंस का भाग 2।